नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एचपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन जो है जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 14th नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन बाइनरी फिजन एज वेल एज यूकैरियोटिक माइटोटिक डिवीजन। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इन बाइनरी फिजन और यूकैरियोटिक माइटोटिक डिवीजन में कौन सा प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है या इन्वॉल्व होता है दोनों जगह। तो पहला ऑप्शन है CDK, दूसरा ऑप्शन है साइक्लिन, तीसरा है MPF और चौथा एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। एक्टिन जो है वो सेल को सेपरेट करने में हेल्प करता है, बाइनरी फिजन और सेल डिवीजन दोनों जगह, एक सेल से अब दो सेल बन जाता है। और ट्यूबुलिन जो है DNA को सिग्रीगेट आफ्टर द रिप्लिकेशन, दो कॉपी DNA का हो जाता है, इन दोनों कॉपी को सिग्रीगेट करने का काम ट्यूबुलिन करता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह ही रोल है इन दोनों का, बाइनरी फिजन में और यूकैरियोटिक माइटोटिक डिवीजन में। तो हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल DNA रिप्लिकेशन अकर्स। तो DNA रिप्लिकेशन जो है वो आपके S फेज में होता है। 16वां क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट इन mRNA। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो mRNA होता है उसके ऊपर जो प्रेजेंस है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, वो क्या काम करता है, उसके प्रेजेंस का क्या काम है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। इनहिबिट्स इट्स ट्रांसलेशन, mRNA की ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। दूसरा ऑप्शन है प्रमोट इट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, जैसे कि स्प्लाइसिंग वगैरह। तीसरा है कि हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। चौथा ऑप्शन है प्रमोट्स इट्स ट्रांसलेशन अंडर एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में ये ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, ये एडवर्स कंडीशन में प्रमोट करता है ट्रांसलेशन को। वैसे जो है ये ट्रांसलेशन आपका मिथाइल कैपिंग के साइड से जब ये mRNA राइबोसोम में एंट्री करता है तभी स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। लेकिन एडवर्स कंडीशन ये होती है कि मान के चलिए यदि ये RNA आपका सर्कुलर है तो इसका मिथाइल कैपिंग एंड है ही नहीं, तो उस केस में ये IRES जो होता है वो डायरेक्ट एंट्री करा देता है राइबोसोम का यहाँ पे और वो ट्रांसलेशन कराता है। तो ये एडवर्स कंडीशन में इसका हेल्प होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू। किसके कारण ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोग को पता होगा कि ये राइबोसोम के जो लार्ज सब यूनिट होते हैं, चूँकि प्रोकैरियोटिक की बात है तो लार्ज सब यूनिट 50S होगा और 50S में ज़्यादातर जो आपका RNA जो होता है वो 23 राइबोसोमल RNA होता है और वहीं पे ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है। तो इसके क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी एक्टिविटी में किसका ज़्यादा रोल रहेगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे tRNA के एक्सेप्टर एंड पे जो mRNA रहता है, ये जैसे ए साइट पे एंट्री किया, ए साइट पे एंट्री करने के बाद ये मूव करके आपके पेप्टाइड फॉर्मेशन साइट पे आता है। जब दूसरा tRNA आता है जिसके पास अमाइनो एसिड tRNA के अमाइनो एसिड रहता है, वो इसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये यहाँ पे एक दूसरा अमाइनो एसिड इससे जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता है ये काम। और ये इसकी एक्टिविटी जो है वो पूछ रहा है कि किस पे डिपेंडेंट है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोमल प्रोटीन L26, दूसरा है 16S राइबोसोमल RNA, तीसरा है 23 राइबोसोमल RNA, चौथा है अमाइनो एसिड tRNA। तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि ये जो लार्ज पार्ट है इसमें ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में 23 राइबोसोमल RNA है और इसकी एक्टिविटी एक तरह से राइबोसोम की तरह काम करता है और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को भी एक्टिव करता है। अब 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द DNA रिप्लिकेशन इन E. coli RNA प्राइमर्स आर सिंथेसाइज बाय। तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि E. coli में जो
डीएनए रिप्लिकेशन होता है, उसमें डीएनए रिप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि जो सबसे पहले एक प्राइमर आता है और उसके बाद आपका 5 to 3 डायरेक्शन में रिप्लिकेशन होता है। इसी साइड से दूसरी साइड लैगिंग स्टेट में प्राइमर आता जाता है और टूटा हुआ आपका पॉलीमराइजेशन चलता रहता है। तो ये जो सबसे पहले प्राइमर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन बना रहा है? यूकैरियोटिक ई कोलाई में, प्रोकैरियोटिक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया है डीएनए बी, दूसरा दिया डीएनए जी, तीसरा दिया डीएनए सी और चौथा दिया है डीएनए ए। तो इसका राइट आंसर आएगा डीएनए जी। डीएनए जी जैसे प्राइमेज होता है यूकैरियोटिक में, इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक में डीएनए जी प्राइमेज का काम करता है और प्राइमर फॉर्मेशन करता है। अब 19वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिप्लिकेशन फॉर कॉम्प्लेक्स? रिप्लिकेशन फॉर कॉम्प्लेक्स वही जब रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो यहाँ पे कोई तो लोडिंग होता है, सारे पॉलीमरेज हेलिकेज ये सब लोड करता है। हेलिकेज जो है और प्राइमेज है, प्राइमेज भी पहले प्राइमर फॉर्म, चूँकि प्राइमर हमें लैगिंग स्टेट में बार बार फॉर्मेशन करना होता है तो ये भी हमेशा प्रेजेंस रहता है और इसको भी खोल के ही रखना होता है। हेलिकेज का अनवाइंड करना ये भी करता है और पॉलीमरेज जो एंजाइम फॉर्मेशन कंटिन्यू जो ये पॉलीमराइजेशन करता रहता है। तो ये तीनों तो रहता है आपका रिप्लिकेशन फॉर्म। लाइगेज जो है बाद में जो प्राइमर को रिमूव करता है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद ये लाइगेज आके उसको फिल करता है, पॉलीमराइजेशन के बाद आपस में बाइंडिंग कराता है, ग्लू का काम करता है। तो ये सी जो है ये आपके रिप्लिकेशन फॉर्क में नहीं होता है, बाकी सारा प्रेजेंट है। तो राइट आंसर सी होगा। 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ए सुसाइड इंजाइम? इन चारों ऑप्शन दिया गया है, उनमें से बोल रहा है कि कौन सा सुसाइड इंजाइम है। सुसाइड के नाम से जो अपने आप को मार ले, सुसाइड कहते हैं उसको। और यदि इंजाइम लग गया तो इंजाइम कौन सा? एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो आपके डीएनए को लास्ट से कट करना शुरू करता है एक एक बेस पेयर। यदि यही बीच में कर दे तो उसको इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो ये तो नहीं है सुसाइड बैग। फिर है डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज, जब डीएनए फोटोलाइज जैसे यूवी रे से म्यूटेशन हो जाता है, फिर ये वहाँ पे इसका रोल है, फिर म्यूटेशन को हटाता है डीएनए फोटोलाइज। फिर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का बेस पेयर रिपेयर में इसका रोल है। जब सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो O6 अल्काइल ग्वानिन ट्रांसफेरेज जो होता है ये अपने आप ही अल्काइल मिथाइलेशन कर लेता है और ये मिथाइलेशन आपके न्यूक्लियोटाइड से ग्वानिन मिथाइल से ले लेता है अपने ऊपर और अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है, प्रोटियोजियम में चला जाता है, प्रोटियोजियम इसको डिग्रेड कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम 20 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।